मैं आहिस्ता बोलने लगा, ऊंचा वो बोले जिसका मजहब उसे इजाजत दे। जो इमाम आजम एक सैयद के एक आले रसूल शेख हजरत शाह सैयद शेख हम्माद इमाम हम्माद के घर की तरफ पाँव ना करे, सच बता वो सिद्दीक अकबर का कितना बड़ा आशिक होगा, फारूक आजम का कितना बड़ा आशिक होगा, उस्मान गनी का कितना बड़ा आशिक होगा। मट्टा ना बोली मौला अली। एक कदम आगे। चला के सनम फिदाए हैदरी या अली या अली या अली। सारे बोलो या सजाती दा नाल या अली या अली या अली या अली जाना फिदाए हैदरी या। पंजवारी को या या अली या अली या। नारे हैदरी 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 या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा कर दें, एक आवाज कर दें। किधर है दोस्त चलाने वाला? अल्लाह मेरे भाई को बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्दिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दुरूद पढ़ सकते हैं आप। अस्सलातु, साफ आवाज आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, और सोने दुरूद पढ़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत समाईने किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत जी वक़ार उलमाए हक अहलुस सुन्ना वल जमात, अलाका बर्द उश्शाकान मुस्तफ़ा, बिलखसूस हज़रत मौलाना अल्लामा बदरकाश अत्तारी साहिब। खूबसूरत ज़बरदस्त भाई। आई ठीक है भाई, सीधी सीधी जी गल करनी आ ते इंज दा ही ठीक है भाई। हज़रत मौलाना खतीब जामिया हाजा, इंतहाई बाइज़्ज़त शख्सियत, आलिम बाअमल। अल्लाह ताला हज़रत दी खिदमत कबूल फरमाए। अलाका भर दे उलमा
सब मेरे मेहरबान मोहसिन, अल्लाह सब तो बेहतरीन जाए खैर अता फरमाए। खिताब बिला तमहीद शुरू। फ़कीर तुहाडे कोल तकरीर करके बारगाए हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्ला हल अता दामाद मुस्तफ़ा भाऊआ जागना पौसी साहबा दे मशीर अली मुस्तफ़ा दे वीर अली और सुनिया दे पीर अली दी बारगाह जाएगा। तो फ़कीर का सफ़र मोहब्बत भी शुरू होने वाला है। तो मुझे आप खिताब सुनाने से ज़्यादा जल्दी है, कब वक्त आए, कहाँ फ़कीर कहाँ नजफ़ का बादशाह। तो इंशाल्लाह ये मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी साहब भी साथ हैं। फ़कीर बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता है। पंजाबी के उर्दू हैं, फिर पंजाबी दी समझ तक गए हो। चलो बिला ताख़ीर खिताब शुरू। खिताब मेरे जिम्मे उन्वान को जो उर्सी, लेकिन हजरत मैंने हुक्म फरमाया अभी जरा तुसा इस उन्वान नू डिस्कस करो ते आपां फिर अल्हम्दुलिल्लाह होए जी सुन्नी। भाई सानू पाकां दा जिक्र करन लग्या केड़ा एडा मसला हुंदा है। मैं कुछ होर गल करनी सी, हजरत मैंने हुक्म दिता फ़कीर अब आप जिस पुरफितम दौर मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, हर तरफ बेदीनी, बद अकीदगी, बद आमाली, बेहयाई दे तूफान बरपा ने। मैं बिल्कुल संजीदा ज़हन नू दावत फिक्र देना कि इंतहाई इनहिमाक नाल फ़कीर दी मारूजात नू समात फरमाए। जज्बातियत तो निकल के हकीकत पसंद बन जाना। हर तरफ इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा है। हजारा फितने इस वक्त इस उम्मत दे करीब हैं। माशी सूरत-ए-हाल तक हो ते तुहाडे सामने, मुआशरती तक हो ते तुहाडे सामने, अखलाकियात दा जनाजा तुहाडे सामने, तहज़ीब और इल्म दा जनाजा तुहाडे सामने। तरह तरह दे फितने इस वक्त अहले इमाम दे करीब हैं। मगर एक बात ज़हन च रखना, इंसान दे दामन च सब तो कीमती दौलत का नाम है दौलत ईमान। बहुत मेहरबानी आपकी। सब तो कीमती दौलत का नाम दौलत ईमान। बादशाह इंसान है जिदा ईमान बच गया, गरीब है जिदा ईमान लुटिया गया। जितने भी फक इस वक्त फितने मौजूद ने उन्होंने दी एक ही अलामत है। जितने भी फितने ने सब की पहचान एक है। जरा सानू दसन की जरूरत नहीं, आप खुद महसूस करना। जितने भी फितने इस वक्त मौजूद ने, सारे फितने इस कौम नू अदब तो रोकणगे। कोई सहाबा दे अदब तो रोकेगा, यह भी फितना। कोई अहले बैत दे अदब तो रोकेगा, यह भी फितना। कोई बनाते मुस्तफा दे अदब तो रोकेगा, यह भी फितना। कोई असवाज मुस्तफा दे अदब तो रोकेगा, यह भी फितना। कोई दाता अली दे अदब तो रोके, मठे बोलो जेल मनेड़े तुहाडे हैं। कोई दाता अली दे अदब तो रोके, यह भी फितना। कोई मेहरे अली दी अदब तो रोके, यह भी फितना। हकीकत मिजाज बन के मेरी गल सुनना। हर वक्त हर तरफ फितने दा ढेर से, लेकिन सारे फितने इस कौम नू अदब तो रोकणगे। जेड़ा सहाबा दे अदब तो रोके और राफसियत फितना है। जेड़ा अहले बैत दे अदब तो रोके और जनासबियत फितना है। इहदा मतलब है जितने फितने ने अदब रोकणगे, सुन्नी अदब सिखाएगा। आ फ्रंट सीटा वाले बंदे भाई ठीक होके बहना है। सुन्नी दी पहचान अदब है। बच्चों मैं सही कह रहा तो मेरे नाल तायद करो। सुन्नी दी अलामत अदब है, सुन्नी दा शियार अदब है। और मैं इस मजमे च आले सुन्नत बैठती मां है ना, बेनिमाजी लभ जाएंगे। आ छोटी दाढ़ी वाले बंदे भी लभ जाएंगे, ते मसीते ना आने वाले भी बंदे लभ जाएंगे। ते सियालकोट वाले हो इस गल नू कतल ना करना। आ तुहाडी मस्जिद चो बंदे लभे ते गुनाहगार भी लभ जाएंगे, बेनिमाजी लभ जाएंगे, दाढ़ी ना रखने वाले लभ जाएंगे। रब काबा की कसम है, सुन्नी गुनाहगार हो सकता है पर सुन्नी कभी गुस्ताख नहीं हो सकता है। तो इस बात पे फख्र करो कि हम सुन्नी हैं। अब मौलाना चंगा पड़ा मैं आया सा ना, पूरा मैंने चार्ज कर दिता। और भाई ज़हन में रखो, शायद कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मैं आले सुन्नत हूं। एक अंदर ना सीधा साधा मुसलमान आ, मैं कहा बहुत डिंगा है भाई। मुसलमान है तू पर तुझे पता नहीं है भाई। यजीद भी कहता था, उधर भी सब कुछ था, पर इमाम आली मकाम ने क़यामत तक ज़माने को पता लगाया। और सिर्फ बांगा ते नमाज़ा तक नहीं रहना। फरमाया मोमिन की पहचान वो है जिसमें अदब होगा। यजीदियत की तरफ बेअदबी थी, हुसैनियत की तरफ अदब था। जो आले सुन्नत की पहचान
और अगर आप मेरे साथ सफर करने की पोजीशन में हैं, बरेली ना चलिए। इमाम अहमद रजा फरमाया अदब और ईमान का ताल्लुक ऐसे जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक है। फरमाया रूह गई, जिस्म गया, अदब गया, ईमान गया। क्यों? फरमाया उसके दामन में अदब सलामत रहेगा। जिसके दामन में रज़ात मुस्तफ़ा का अदब सलामत है, औलाद मुस्तफ़ा का अदब सलामत है, बनाते मुस्तफ़ा का अदब सलामत है, असहाब मुस्तफ़ा का अदब सलामत है, वो सीना एक ही है, सुन्नी का। दो बंदे मेरे सामने चौपा भाई दब के बोल सुभान अल्लाह, सुन्नियत है। अगर आप मेरे साथ सफर करें तो हम बरेली से बगदाद चलें, बरेली से बगदाद एक ही वेड़ा है। पीर पीरा, मीर मीरा, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किमदील नूरानी, अश-शैख अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी वल हुसैनी, पीर मां, दस्तगीर मां, तेरा पीर मेरा पीर। गौसे पाक की बात पे बच्चा आहिस्ता ना बोलना, जाग के सुनना। हजरत गौसे पाक ने पूछा गया जनाब अदब क्या है? अगर आपके मिजाज का पूरा इजाजत दे तो खामोश नहीं बैठना। मस्जिद की तरफ दीवार आपकी सुभान अल्लाह की गवाही देंगे। हजूर गौस पाक की बात सुन के सुन्नी बच्चा चार्ज हो जाएगा, इमाम ताजा हो जाएगा। गौस पाक फरमाते हैं अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। जिसका हाथ है वो उठा भी सकता है, जबान है तो चला भी सकता है। क्योंकि मैं बात उससे की थी कि बात गल मैं ओदे नाल पे करदा जेड़ा गौस पाक दी गल दा असर रखे। आहिस्ता ना बोलना, फिर आपको एक चांस दे रहा हूं, मट्ठा ना बोलना। फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। तो आले सुन्नत की पहचान अदब है। भाई अदब है। चलो अगर आप मेरे साथ सफर करें तो एक और आशिक का दरवाजा खड़काता हूं। नाम उसका इमाम मालिक है। अब मुंडियो ठीक हो जो, मेरी गल ध्यान ना। हजरत इमाम मालिक बचपन में चार आपकी वालिदा मदरसे लेके गई। रबी बिन अब्दुल रहमान उस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मट्ठी सुनो ना ते जाके आख्या उस्ताद जी मेरे पुत्र नूं मदरसे दाखिल कर लो। तो उस वेले उस्ताद ने पूछा भी बीबी ये तेरा पुत्र हिफ्स पढ़ेगा, नाजरा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, किरात पढ़ेगा, की पढ़ेगा तेरा पुत्र? अज भी पूछते ने मदरसे वाले ना भी बच्चा की पढ़ेगा। इतना माइक से मैं पीछे हूँ, आहिस्ता बोलता हूँ, तोहफा है आपके लिए अगर सुन गए। वो माँ भी टिकटॉकर स्टार नहीं थी। कोई नहीं समझाई, मैं पता नहीं कितने चले गया, तो मुझे पता नहीं लग गया। वो माँ भी टिकटॉकर स्टार नहीं थी, बल्कि वो माँ भी इमाम मालिक की थी। इमाम मालिक की माँ का जवाब सुनो और मेरे सुन्नी बच्चों तब के बोलना। फरमाया उस्ताद साहब मेरे बच्चे को इल्म बाद में पढ़ाना, अदब पहले सिखा देना। तू फिर गोडियां ते हथ रखे ना, ला के बोल सुन्नी। भाई इल्म बाद में पढ़ाना, अदब पहले सिखाना। अब भी मेरे साथ मेरे जवान कौम का जवान, मेरे मस्तक का जवान बोलेगा क्या? फरमाया इल्म वाला गुमराह हो सकता है, अदब वाला गुमराह नहीं हो सकता। फिर चलते चलते कासमैन का सफर करें। और तो मदीने ले जाना है, जे टुर पे मेरे नाल उची बोलो। बगदाद की तरफ चलते हुए मूसा कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से बगदाद में जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा जना है, नाम उसका इमाम आसम। हाय 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 हाय, मैं तो अनुसार बुने बखा देना है। नाम क्या? हजरत इमाम आसम अबू हनीफा सैयदना नौमान बिन साबित। दब के बोलो साडा इमाम हनफियो। इमाम आसम अबू हनीफा। बताऊं अदब क्या है? इमाम साहब आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 2 साल।
और सहाबा आले बैत उचियां हस्तियां ने, उधर तो हम अभी पहुंचे भी नहीं। हजूर की आल औलाद अज़वाज वो हमारी अकलों से मावरा बात है, हम अभी इस जमीन पे हैं। उमर कितना? फरमाया 2 साल। उन्होंने कहा बाबा दाढ़ी चिट्टी थी, उमर 2 साल। फरमाया गिन दे यो कड़ी जो इमाम जाफर सादिक के कदमों में गुजरी। चलो फिर ये इमाम है, अदब को ज़हन में रखा या नहीं रखा? फिर इमाम आज़म अबू हनीफा, आप फरमाते हैं मेरा आस्ता बोलना है, आपने बुलंद बोलना है। फरमाया मैं उस तरफ कभी पांव करके नहीं लेटा, मैं उस तरफ कभी पांव करके, तुसी मट्ठी बोलना मैनू फिर तकलीफ होनी, पांव करके नहीं लेटा। किस तरफ? फरमाया जिस तरफ मेरे उस्ताद शेख हम्माद का घर है। और सहाबा तो आले बैत तक हम लेट जाएंगे, वो लंबा सफर है। फरमाया मैं कभी उस तरफ अपनी टांगे करके नहीं लेटा जिस तरफ मेरे उस्ताद इमाम हम्माद का घर है। बच्चों अब बोलना, घर सामने तो नहीं था, 7 गलियां दूर। मैं आहिस्ता बोलने लगा, ऊंचा वो बोले जिसका मजहब उसे इजाजत दे। जो इमाम आजम एक सैयद के एक आले रसूल शेख हजरत शाह सैयद शेख हम्माद इमाम हम्माद के घर की तरफ पाँव ना करे, सच बता वो सिद्दीक अकबर का कितना बड़ा आशिक होगा, फारूक आजम का कितना बड़ा आशिक होगा, उस्मान गनी का कितना बड़ा आशिक होगा। मट्टा ना बोली मौला अली। एक कदम आगे, जाग रहे हैं? अदब। क्या लफ्ज मैंने बोला? वो तेरा मेरा इमामी है ना। 3 दिन गुजरे हुजूर की बारगाह में, चौथे दिन का चलो चलिए, किन्हों का तकरीर सुन, ये तेरा मेरा इमाम है, नाम इमाम। चले इमाम आजम फरमाते हैं चले मदीने से। उन्होंने कहा जनाब सारा जहान मदीने रहिंदा है, तुसी 2 दिन नहीं टपाए तो चलिए। आहिस्ता मैं बोलूँगा, अदब वाले बच्चे अदब वाली बात सुनेंगे। फरमाया चले। लोगों ने फिर कहा जनाब जाने की क्या बात है? फरमाया चले। तीसरे दिन इमाम आजम रो पड़े, रो के जुमला बोला, फरमाया बशरी तकाजे भी कुछ होते हैं ना, मैं कभी मोहम्मद के शहर में दूसरा वजू नहीं किया, एक वजू। हाय 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 हाय, तो की पता मैं की कह गया। फरमाया कभी मैंने रसूलुल्लाह के शहर में आकर दूसरा एक वजू में रहता हूं और एक वजू में जाता हूं। सच बता जो इतना अदब सिखाए वो तेरा मेरा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। एक कदम आगे सैयदना फारूक आजम। मैं सहाबा वाले बैत की अदब की बात ही नहीं कर रहा, मैं अजे उन्होंने गलियां दे अदब की गल करना जिथे सज्जन टुरदे रहे। वो तो अगली बात है ना, हमारी औकात ही नहीं है उधर तक। तो एक बंदा हजूर की बारगाह में आके बुलंद बोला तो फारूक आजम को जलाल आया। हमेरे हाल देखना, हजरत फारूक आजम गुस्से में आ गए, जलाल में आए, आवाज नहीं दी, जमीन से कंकर उठाया, फारूक आजम ने फेंका। निशाना तो सही ना, मर्द उमर है, उसके कान पे लगा। फारूक आजम जलाल की वजह से रोए। उसने हजरत उमर की तरफ देखा तो फरमाया जरा मेरे इशारे से हदूद हरम से बाहर जाके हजरत उमर आंदे ने तेरू पता नहीं खलोता किथे। मेरे साथ सफर करोगे तो हम तो इधर बगदाद से मदीने भी ले जाएगा आपको, पर जागना पड़ेगा भैया। ये अदब है, मैं आपको एक अदब पे तकरीर सुना रहा हूं। हजरत जनाब सैयदना व मौलाना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया मैं मदीना के रहने वाला है नहीं, मक्का के रहने वाला है नहीं। हुण मैं आहिस्ता बोलना है, तुम इस बेड़े का अदब सुनना। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा अगर तू अहले मदीना में से होता, अगर तू
आहले मदीना में से होता, मैं तुझे कत्ल कर देता। क्या सजना दे शहर चो नहीं रहना है जिन्हें सजना दी जमीन दा अदब कर रहा है। अब भी मेरे साथ वो बोले जिसकी दादी सुननी है, सच बता जो उमर बिन खत्ताब मुस्तफा के शहर का इतना अदब करे, वो मोहम्मद की ज़हरा का कितना हया करेगा। बच्चों एक अमल है, तहज्जुद पढ़ना अमल है। तहज्जुद पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हुजूर का नाम आए, शुक्र है, शुक्र है और शुक्र है और शुक्र है। पिछली रात ठंडे पानी से खड़े होकर वजू करना क्या है? वजू करके नमाज पढ़ना अमल है। हुजूर का नाम आए क्या है? कोई मसला नहीं। जुमे के बाद सारे नमाजी चले जाएं, 5-7 रह के मदीने वाल मुंह करके आखण मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये क्या है? कोई मसला नहीं। सिद्दीक़ अकबर की बात आए, तबीयत राजी हो जाए, हम सिद्दीक़ अकबर के नौकर हैं, नजरें झुक जाएं, ये क्या है? इमाम हुसैन की बात आए, तबीयत में और लुत्फ़ मोहब्बत आ जाए, ये क्या है? एक है अमल, एक है अदब, एक है अमल, एक है अदब, एक है अमल, एक है अदब। शैतान के दामन में अमल था। फिर सुते पे वहां सामने वाले बंदे भाई, शैतान के दामन में अमल था पर अदब न था। रब ने फरमाया फखरुज, निकल जा, निकल जा, निकल जा, मट्ठा ना बोलना। इतनी बड़ी बात करने लगा हूं, आप सोच नहीं सकते। शैतान के दामन में अमल था, अदब न था। रब ने फरमाया निकल जा। पर वो असहाबे काफ के वलियों की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता जिसके पास अमल नहीं है, वलियों का अदब है, जो वलियों की चौखट पे बैठा, रब ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, उसके बैठने का जिक्र कुरान में किया, उसके अदब का जिक्र कुरान में किया। सच बता, अगर अदब वाला कुत्ता प्यारा है, अदब वाला बंदा कितना प्यारा होएगा यार। नहीं 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 नहीं, अब आप नारा वो लगाए जो मेरे मजहब का आदमी है। हजरत किबला अल्लामा साहब, मजा लेना, जो वलियों की चौखट पे बैठ जाए वो इतना प्यारा है जेड़ा अबू बकर सज्जन दे नाल सुता है। 10 किड्डा प्यारा है तेरी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ अगर हाथ साथ है। अदब पूरा दीन है। शवल जे बंदे दी कुत्ती जबान नूं समझ नहीं आउंदी, सहाबा के मुतल्लक भौंकते, आले बैत के मुतल्लक भौंकते। चुप होए, तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मारी जाएगी। क्यों? रब नूं नमाज़ां भी ओदियां चंगियां लगदियां ने जिस नमाज़ सज्जण दा अदब होवे। फिर एक बंदा परेशान बैठा, मैं उन्होंने वेख लिया, ये नहीं दसना केड़े पासे बैठा, वेख मैं लिया। चलो हुणे भाई, फिर उन्होंने मैं ना खुश हो, फिर अगला जुमला बदल लेना। अदब वाली इबादत कबूल है। क्या लफ्ज बोला मौलाना मैंने? फिर एक मरतबा सुनो, कौन सी इबादत? यार गारे मुस्तफ़ा मिजाज शनासा नबूवत तस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फ़स्ल इमाम सहाबा वाहले बैत रसूलुल्लाह का पहला प्यार हजूर का यार, यारे गार, यारे मज़ार। मैं फिर कहना हूँ, ये अबू अदब वाली इबादत कबूल है। सरकार ने कहा अबू बकर मेरे मुसल्ले पे आ, ठल्लण नबी। क्या ख्याल है? आप समझदार आदमी हैं। हज़रत मौलाना को जामिया के 3, 4, 5 बुज़ुर्ग होते हैं हर मस्जिद में, उन्होंने कहा हमने ये मौलाना को मुसल्ले पे रोका है, आपके बच्चे फिर पीछे आके खड़े हो जाते हो, साढ़े दादे ठल्ले है, साढ़े दादे ठल्ले है, साढ़े दादे ठल्ले है। 10 होए जो ठल्ले नबी पिछे आके हुसैन भी आंदे होंगे साढ़े नाने ठल्ले है, साढ़े नाने ठल्ले है। फिर मज़ा लेना, लुत्फ लेना।
अदब वाली इबादत कबूल है। मैंने क्या लफ्ज बोला? फिर एक मरतबा। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, जागना। अरे हजूर की आल को क्या समझते हो आप, साहबा को क्या समझते हो? हमारी लेवल ही नहीं है उनकी बातें। हम अपनी इस मुजरम जबान से करें। आपकी जबान जब भी बोले उनके लिए खैर बोले। क्या बोले? सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, ये वेखी अमल अगे की अदब, मज़ा लेना। जब नमाज पढ़ा रहे हैं तो हुजूर आए, आवाज़ नहीं दी, साहबा ने हाथों पे, कैमरा लाइव ना चलता होंदा तो मैं तर्जमा करके दसता, बड़ी बातें नहीं मैं कर सकता आपसे। इस तरह ये हो की रहा सी। तुसी मौलवी साहब आ जान तो तुसी नमाज च खलोते इंज करो तो तुहाडी हो जाएगी। साहबा रास्ता देते गए, हुजूर पहली सफ पे आए ना जब, तो सिद्दीक अकबर ने पीछे, हुजूर ने इशारा, फिर सिद्दीक पीछे। हुजूर मुसल्ले पे गए, नमाज मुकम्मल करने के बाद ख़त्म की। आहिस्ता बोलूँगा। सरकार ने कहा, अबू बकर मैं तेनों आख्या जो सी खलोता रहे। ओ भाई सुन, ओए अबू बकर मैं जो तेनों आख्या सी भी खलोता रहे ते तू पिछा क्यों हटिया? कंब गया सिद्दीक अकबर। तो फिर आपकी गल नहीं की। सिद्दीक अकबर जिमें तारफ करवाया, ये उलमा बैठे इनसे पूछो। सिद्दीक अकबर हथ बन के आख्या, हजूर अबू कुहाफा दे मुंडे दी औकात है। हजूर अबू कुहाफा दे मुंडे दी औकात है तुहाडे अगे खलोवे। अब ये अमल है कि अदब है? उची बोलो है। सिद्दीक दसिया, अमल भी ओदा कबूल होना है जिस अमल च मुस्तफा दा अदब होएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास है। कौन है? अब्दुल्ला बिन, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आई सब सुनना। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अर्ज की, हजूर सारा दिन मैं तुहाडे नाल रहना, मेरा दिल करता है रात भी तुहाडे नाल ही रहा। तो सरकार ने फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास का दिल तो नहीं तोड़ा, फिर मैं ठीक है चल अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के ज़हन में एक सवाल आया, अभी हजूर के दिन के मामूल तो जानता हूँ, रात को मदीने वाला क्या करता है? अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं गया तो हजूर ने आराम फरमाया, मैं भी सो गया। बावक्त तहज्जुद हजूर उठे, मैं भी उठ गया। सरकार वज़ू फरमाया, मैं भी वज़ू कर लिया। सरकार मुसल्ले पे आए, मैं भी मुसल्ले पे आ गया। फिर अगले जुमले पे आहिस्ता ना बोलना, दुख होगा मुझे, तकलीफ़ होगी। मज़ा लोगे ना तो करबला से बगदाद और बगदाद से नजफ़ तक दुआएं दूंगा आपको, फिर मज़ा लेना। मेरे नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को नमाज के लिए शुरू हो गए। अब्दुल्ला खड़ा हो गया। सरकार ने अब्दुल्ला का बाजू पकड़ के अपने साथ खड़ा किया। जब नमाज शुरू हुई तो अब्दुल्ला 2 कदम पीछे। अब्दुल्ला 2 कदम, अब भाई 2 कदम पीछे अब्दुल्ला। लुत्फ लेना सिर्फ जगाईदा बंदे। अब्दुल्ला 2 कदम। सरकार ने दुराने नमाज अब्दुल्ला को दाएं हाथ से पकड़ा, साथ खड़ा किया। अब्दुल्ला 4 कदम पीछे। लेट हो रहे हैं आप ना, दिमाग का कंप्यूटर ऑन करो। दुराने नमाज फिर अब्दुल्ला को साथ खड़ा किया। अब्दुल्ला फिर 6 कदम पीछे। शुक्रिया अदा करूँगा जेड़ा चुप करके बैठा रहा भी भाई तेन समझ नहीं आई। जो नमाज मुक गई तो सरकार आख्या अब्दुल्ला तेनों असीं इत्थे ठलदे सां, पिछे क्यों गया? तो अब्दुल्ला पाक नज़रां झुका के आख्या अग लाउणी उस इबादत दी जिहड़ी सज्जण दी बराबरी च पढ़ी जाए। मैं आशिक बंदे को कहता हूँ हाथ उठाए, आशिक बंदे को कहता हूँ जिसके अंदर हजूर की मोहब्बत तड़प जाएगा। सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या सहारा के बाबा आग लगानी है उसकी इबादत की जिसमें मुस्तफ़ा का अदब ना हो। क्या इबादत भी वो है जिसके अंदर मुस्तफ़ा का अदब होगा। पूछ सकता हूं मैं उन बच्चों से, खालिद बिन वलीद हो,
सवारी पे सवारो, टोपी डिग पे 10 रुपया दी। खालिद छलांग लगाए, ओ नहीं हाँ नहीं, फौरी टोपी उठाएं, कोई नहीं फिर मजा लाओ। खालिद जमीन पे उतरे, तलवारें चल रही हैं, काफिर चाहते हैं अभी शहीद करूंगा। वो टोपी उठाएं, 2 बंदे मोबाइल चलाते पे, मेरी तकरीर नहीं सुनते भाई। फिर आना हजरत जनाब खालिद ने उसी टोपी को उठाया, आहिस्ता से बात करते हूँ, बुलंद आवाज में आपकी सुनना चाहता हूँ। बाद में लोगों ने कहा अब्दुल्ला 10 दी टोपी, सैफुल्ला जिहा शेर ते हुणे तलवार वजदी ते गर्दन उड़ जानी सी, ते 10 दी टोपी खातर तू की कीता ही? बहती आंखें, बरसते नैन, फरमाया तुहानू टोपी दिसी है, विच सज्जण दे सिर दा इक वाल सी। अब भाई फिर वो बोलेगा जिसकी दादी सुन्नी हुई, जो सहाबा मुस्तफा के सर के बाल का इतना हया करते हैं, वो मोहम्मद के लाल का कितना हया करेंगे? अदब दीन है। अदब दीन है। अदब के बगैर कहानी, हमारी क्या औकात है मजूर के सहाबा को तोलें। एक महीनों का मेरा दिल नहीं मनता, मैं कहा एडा भैड़ा दिल, आ कईयां नूं मसला ओ साडा फिर दिल नहीं मनदा, ते मैं कहा कढ़ ते कुत्तियां नूं पा, दिल की क्या औकात है। हुजूर की नबी अली सलातो व सलाम जेड़ा दिल ना मन्ने उसकी की औकात है, दिल दी की लेवल है। मकाम मुस्तफ़ा तो फिर उतली शय का नाम है। तो भाई मैंने पूरी तकरीर को चीदा चीदा वाकयात आपको सुना के बताया है कि दीन में अदब की कितना अहमियत है। सहाबा का अदब हुजूर का अदब है, अहले बैत का अदब। अब पीरां दे बालां दियां गड्डियां चुमदे हो, ओ पुत्र नूं या पीर दे मूंह नूं? हाँ चलो, मैं कहा शायद सियालकोट वाले कामिल पीर हो, लखा सलाम। तुम पीर की खुलफा का हया करते हो। मैं कई बार वेख्या शरकपुर शरीफ के जितने मुरीद हैं ना, सारे खुलफा का एहतराम करेंगे, कर्मा वाले अपने खुलफा का एहतराम करेंगे। वो कहते हैं मौलवी गल खलीफे दी नहीं, गल तो मरकज़ दी है ना। खलीफा बनाया किन्ने ते सज्जने किदा ते किन्ने एडा बख्त वाला ताज इन्हूं दिता है। तो मैं कहा मुड़ साहबा नूं भौंकन लगे, आपने टेस्ट करवा चुगताई लैब चो, तेनों समझ नहीं आई सिद्दीक अकबर दा बख्त उच्चे किन्ने कीता है, फारूक आजम दा बख्त किन्ने। इस अखरजल्लज़ीन कफरू सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अदब करना है। और किसी बंदे को अगर हजूर के सहाबा से मसला है तो उसे भी मैं कहता हूँ सारे टेस्ट करवा। एक बंदा मैंने आंदा जी मौली सी ये कैसा जवाब है, सहाबा से मसला टेस्ट कराया। मैं क्या पता लग जाएगा बीमारी किथे आ। किसी आले बैत से मसला हो, मैं उसे कहता हूँ अपने सारे, हजूर के बच्चों से नफरत है, मैं कहता हूँ अपने सारे टेस्ट करा। हजूर की शहजादियों से बोक्स है, अपने सारे टेस्ट करा। मौला अली का नाम सुन के तबीयत खराब होती है और टेस्ट करा। कीमत तब मैं कहा पता चलेगा कहाँ क्या हुआ है। तो मैं आपको एक हदीस, मेरा ज़हन है कुछ 3 हदीसें साहबा की शान पे सुना दूं, 5 हदीसें आले बैत की शान पे सुना दूं।
सबसे पहला फरमान यह है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिसु मरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आसाहुम फकद आसानी वमन आसानी फकद आसा। अल्लाह फरमाया ज़हन में रखना, जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करो खुदा से डर के करना, खुदा से डर के करना, अपनी ज़बान बोलते हुए रब से डरना। क्यों? फरमाया जिसने सहाबा से प्यार किया मैं मुस्तफ़ा से प्यार किया, जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा मैं मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा। क्या मतलब है? फरमाया जिसने सहाबा पर हया किया उस पे खुदा भी राजी, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। अभी भी दायां हाथ कोई बंदे नहीं उठा सके, अब उठा लेना। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन फजअल अली मिनहुम वुज़रा अंसारन व असआरन फमन शब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना। अल्लाह चलो फिर आना। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, मेरे वज़रा को अल्लाह ने चुना, मेरे अंसार सहाबा को चुना। अब भी सिर्फ वो बोले जो मेरे मिजाज का बंदा है। फरमाया जिनसे बेटियां ली उनको रब ने चुना, जिनको बेटियां दी फमन शब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। फरमाया फिर वो चुने हुए को, चुने हुओं को कोई भौंके तो फरमाया उस पे खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, वन नास अजमईन। इसका मतलब है जो पाकों को भौंके उस पे लानत बरसती है, जो प्यार करे उन पे रहमत बरसती है। चलो भाई फिर इस हदीस का मजा लेना और मठा नहीं। फरमाया अकरमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो, फइन्नहुम रब्बुल इस्लाम कमा युरब्बल फर्क फी बकरही। क्या? फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो। सहाबा ने इस्लाम को ऐसे पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। सहाबा ने पाला, सहाबा ने पाला, सहाबा ने पाला। और बच्चे जो पल के अपने बाप को भौंके वो बाप का कुछ नहीं लगता। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, जो कलमा पढ़ के सहाबा को भौंके इस्लाम का कुछ नहीं लगता। फिर अगला जुमला हदीस आ रही है। फरमाया इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया जो मेरे सहाबा को भौंके चौल नहीं खाने। चौल किथे लिखे ने आंदा चौल। फरमाया जब कोई तुम्हारे सामने मेरे सहाबा के मुतल्लिक लूज बात करे उसे कहना लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तेरे शर पे लानत हो। आखिरी हदीस अज़मत सहाबा की, और बंदों का लेवल भी चेक करूंगा, बीपी लो हुआ है या नहीं हुआ, बंदों का मिजाज कहां है अभी पता चल जाएगा। तारदार खत्म नबूवत ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत। आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रों वाले अपनी कब्रों से बाहर आएंगे। फिर फरमाया मेरी उम्मत दे जिन्ने सच्ची होंगे अबू बकर दे नाल होंगे। हाँ हाथ उठा। फरमाया जिन्ने अल्लाह से डरने वाले हैं उमर बिन खत्ताब दे नाल होंगे, जिन्ने हयाले ने उस्मान गनी दे नाल होंगे, चेहरे वेखांगा, और जिन्ने सखी ने पीर अली दे नाल होंगे। जानम जानम फिदाए हैदरी हैदरी। सिद्धा पीर अली को जाना है तो मैं है जाना फिदाए हैदरी जानम फिदाए। जानम फिदाए हैदरी। बच्चे चुप। जानम जानम फिदाए
अली या अली या अली, सारे बोलो या सजाती दा नाल या अली या अली या अली या अली, जाना फिदा है दरी या पंजवारी को या या अली या अली या, नारे हैदरी 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 या अली। I am Sunni, Hanafi, बरेलवी। तो आले बैत की बारगाह में भी चले हम, क्योंकि सुन्नी है ना तो हमारे सारे फ्यूज ठीक हैं। ये इतने चादर सी है, सिद्दीक अकबर बैठे हुए हैं, नजरान से एक बंदा आया, उसने कहा अबू बकर मैं आपके लिए कीमती चादर लेके आया हूं। मजा लेना हजूर के बच्चों की बारगाह है, दिल दिमाग रूह सरापा इश्क व मोहब्बत बना लो। ये आपके लिए, मेरी तरफ देखोगे तो काम बनेगा। ये आपके लिए, शायद मैं अगले 5-7 मिनट आपका मेहमान हूँ, ये मैं चादर आपके लिए लेके आया हूँ। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने उसका तोहफा कबूल करके करीब बैठे पीर हसन के कंधे पे रखा। फिर मजा लेना, सिद्दीक अकबर को तोहफा आया, आपने उठाया, पीर हसन के कंधों पे रखा। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, किसी को ना बताना, आपस की बात है, घर में रहे। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब तोहफा दिया ना तो उसकी तरफ देख के फरमाते हैं इन्नी सानू नहीं फबनी सी। नारे तहकीक हर साहब ये नबी। बस करिए, तुसी कोई नहीं बोल रहे, चंगा फिर। तो हम तो आले बैत के दर के कुत्ते हैं भाई, सहाबा के दर के साग हैं भाई, गुलाम है, बात खत्म। हमने अदब सीखा है, तो हमने सहाबा वाले बैत का दामन बेअदबी से नहीं, अदब से। जी मेरे शहजादे, किस तरह? ये क्या बात हुई, कोई बंदा आपके पास बैठ के और आपको सहाबा के मुतल्लिक मशकूक कर दे? क्यों भाई, हम लवारिस नहीं हैं। एक गल हुण मैं दिल दी कर ही जा। पीर उमर सरकार से किसी ने पूछा था मखदूमा ताहिरा कौन है? मैं पता ना, मैं लेंदा ही नहीं है भाई, ना मेरा मुंह हो जा, ना मेरी जबान हो जी। ये हजूर की चौथी और छोटी शहजादी है।
मैं तो नाम बस मजबूरी होती है कभी कभी बंदों को समझाने के लिए, वरना हम और मखदूमा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, हम मौलवियों पीरो कारियों नकीबो नात खाओ जट्टो राणियों चौधरियों, कौन सैयदा है? क़यामत वाले दिन भी आवाज़ आएगी, तोड़ा सट लो है। सुनना ऐसा बहुत ध्यान, सारे उलमा भी सुनना, अवाम भी सुनना, पूरी मेरी तकरीर दी कीमती तरीन गल, शायद आज तक आपकी तवज्जो इस तरफ ना गई हो। तोड़ा सट लो, तोड़ा पीरो तोड़ा सट लो, सैयदो तोड़ा सट लो, और नमाजियो तोड़ा सट लो, और शाह है तोड़ा सट लो। क्यों? मुस्तफ़ा की ज़हरा जन्नत में जाने लगी है। ऐसे ही सुना आपने, इन जी सुने, पर अगला जुमला मैं सुनाता हूँ। कैमरा लाइव है जी, बिल्कुल लाइव भी चले तो मुंडे रिकॉर्ड कर लो, यदा जवाब हो तो मैनू दसिया जरूर। क्या ख्याल है, ज़हरा तन्हा जा रही होगी? हाँ साहब, 70,000 हूरें दाएं, मोहम्मद की ज़हरा 70,000 बाएं, 70 अगे 70 पिछे, 2,80,000 हूरां दे जुरमट ज़हरा जा रही है। फिर भी रब आंदा तोड़ा सट लो। मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो मेरे दाद की कीमत अदा कर सके। एक बंदे तो सुनन दा चज नहीं आया। 2,80,000 हूरां दे जुरमट में रसूल की शहजादी जा रही है, फिर भी रब फरमाएगा तोड़ा सट ले। मैं मट्ठी की गल करूंगा, सिर्फ वो बोले जिदी दादी सुननी है, मैं मिंबर छोड़ने लगा। सच बता, जो जन्नत में भी जाए तो 2,80,000 हूरों के जुर्मट में जाती है, वो ज़हरा अकेली किसी दरबार में जा नहीं सकती। जितनी देर मजा आए उतनी देर बोलो सुभान अल्लाह। यार आज इल्म का कुत्ता भौंकता है। मैं कहना चाहता हूं कायनात की राफजी जुर्रियत, तुझे क्या पता हो मोहम्मद की बेटी क्या है? जो जन्नत में भी जाए तन्हा नहीं जाती, वो किसी दरगाह में तन्हा जा नहीं सकती। या सैयदा सैयदा या 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 सैयदा। नजरा झुकाओ। या सैयदा या तैयबा या ताहिरा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा। आपकी आवाज नहीं आ रही। या सैयदा या सैयदा या सैयदा या अल्लाह जड़ा उच्ची बोले वक्त बुलंद हो जाने। या सैयदा 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 सैयदा या
सैयदा या कौन जिस दिन आए, कौन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, कौन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, जेड़ी रहमतां दी चाहे, जेड़ी रहमतां दी चाहे, जेड़ी हसनैन दी। पहला नंबर ए अली ने सुना छोड़े ते दूजा उमर फारूक आया, और दूजा उमर फारूक आया। जागो जिन्हें काफिरां तड़पा आके काबे दा दर जे खुला छोड़ आए, फैसला ए अली अतीजा गनी उस्मान प्यारा, आका दा राज दुलार, मालो सर जाती तो लुटा छोड़े, फैसला साडा पीर अली, साडा पीर अली, साडा पीर अली, साडा पीर अली, साडा साडा ते पीर अली है, आका दा वीर अली है, केट खैबर दा जस ने उड़ा छोड़ आए, फैसला ए अली। अदब और भाई मोहम्मद हुसैन अदब, मोहम्मद रज़ाक अदब, और लाला नदीम अदब, अदब अदब अदब, फिर भी अदब, ओ भाई फिर भी इंज रहा जे, बाकी खैर इंज रहा जे। हजूर दी गल आवे, हजूर दी आल दी आवे, औलाद दी आवे, अज़वाज दी आवे, असहाब दी आवे, वलियां दी आए, उनको पता चले जा, सानू हौलियां गल्लां ना सुना। सानू यही सिखाया मां प्यो ने, मालकां दा वफादार नहीं। हुण मैं तकरीर ख़त्म करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे आप रास्ता देंगे, फ़कीर अभी जाएगा तो समझ तक गया ही हो, अदब से ही जाएगा।